वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधार सिंहनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं। फिलिस्तीन और हमास ने एक साथ मिलकर इजराइल पे किया था हमला। फिर इजराइल ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था वो हम सभी जानते हैं। 12 से 15 दिन भयंकर गोलाबारी हुई। उसके बाद सीज फायर हुआ और अमेरिका ने दखल किया और हमास का सपोर्ट किया, जिस पर पाकिस्तान में पल रहे आईएसआई के गुर्गे और हमारे देश के लिबरल मीडिया और सेकुलरवादी बहुत खुश हुए थे। आतंकवादियों के हितैषियों ने यह चिल्लाना शुरू किया था जब इजराइल में इलेक्शन हुआ और नेतन्याहू के हारने पर इन लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। इन लोगों का कहना था कि अब बेडिट आ गए हैं और वो उनका साझेदारी मुस्लिम कंट्री में भी रहेगा। नेतन्याहू और बेडिट के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक वोट का अंतर रहा। 59 वोट नेतन्याहू के आए और 16 वोट से बेडिट जीत गए, जिस कारण नेतन्याहू की सरकार गिर गई और बेडिट सत्ता पर विराजमान हुए। ये उसी प्रकार हुआ है जैसे कि कभी भारत में भी हुआ था। अटल बिहारी की सरकार मात्र 2 वोटों से हार गई थी। हमारे देश के मुसलमानों ने बहुत खुशियां मनाई थी और सारे सेकुलरवादी मिठाई बांट रहे थे। और जब भी ये राष्ट्रवादी लोग किसी के साथ जुड़ते हैं सामने वाले की सत्ता गिर जाती है। ये इन लोगों का कहना था कि बीजेपी के कारण किसी भी प्रधानमंत्री की सीट गई हो, लेकिन इन सेकुलरवादी पार्टियों को खुश होने की एक जो आदत होती है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी मित्र का कुछ नुकसान हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान हो या नरेंद्र मोदी का, तो इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जबकि इनको इतना खुश होने की जरूरत नहीं थी। नेतन्याहू से ज्यादा कट्टरपंथी और देश के हित में डिसीजन लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बेनेट नेतन्याहू से ज्यादा देश के प्रति उदार रहते हैं और वो अपने देश के लिए कुछ भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम हैं। वो देश के अच्छे फैसला लेने में कोई भी देर नहीं करती। देश के लिए अच्छा फैसला लेने में कोई भी देर नहीं करते। जो लोग दक्षिण पंथियों को गाली दे रहे थे, अब वो लोग नेतन्याहू से ज्यादा बेडिट के प्रधानमंत्री पर परेशान हैं। सेकुलर लुटेन गैंग और सारी पिद्दी मीडिया अब इस पर मंथन कर रहे हैं कि नेतन्याहू तो फिर भी बेहतर थे। बेडिट तो नेतन्याहू से भी ज्यादा खतरनाक हैं। बेडिट का कहना है कि कट्टरपंथी दाग धब्बे की तरह बीच बीच में फैले हुए थे और मुझे अपने देश से क्या, अपने देश के आसपास से क्या, मैं तो ये चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड से आतंकवादियों का सफाया हो जाए। वो ऐसी धारणा रखते हैं कि पूरे विश्व से आतंकवादियों का पूर्ण सफाया हो। बेडिट का कहना है कि फिलिस्तीन में जितनी भी जगह है वो सारी इजराइल यहूदियों की और इजराइल की है। बेडिट का कहना है कि फिलिस्तीन में जितनी भी जगह है वो सारी यहूदियों की है और इजराइल की है और मेरे पास इसके पक्के सबूत है और मैं इसको लेकर रहूंगा। और वो अपनी जमीन पर किसी भी आतंकवादियों को पालना नहीं चाहते और ना ही किसी आतंकवादी को अपनी जमीन पर शरण देना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बाइबल के कथानुसार, बाइबल के जो सबूत है उसमें यह सारी की सारी जमीन यहूदियों की है और इस पर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का हक बनता है और उसमें सारे रहने वाले यहूदी होने चाहिए, ना कि किसी और समुदाय के। यहाँ तक कि जो नेतन्याहू की विचारधारा थी वो थोड़ी सॉफ्ट थी, जिस कारण नेतन्याहू खुलकर सारी बातें नहीं करते थे, लेकिन विचारधारा दोनों की एक ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेतन्याहू की तरह देश के हित में फैसला नहीं लेना चाहते। वो देश के हित में नेतन्याहू से भी ज्यादा कट्टर फैसला लेने के लिए सक्षम हैं। नेतन्याहू और बेडिट दोनों ही अपने देश के लिए इतने कट्टर हैं कि वो देश के लिए
बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटते। देश के प्रति दोनों की एक ही विचारधारा होने के कारण आज नेतन्याहू के उतरने के बाद भी सारे डिसीजन वही लिए जा रहे हैं जो नेतन्याहू लिया करते थे, लेकिन नेतन्याहू सॉफ्ट कॉर्नर हिसाब से फैसले लिया करते थे और ये सीधे आक्रमणकारी ढंग से फैसले लेते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों की विचारधारा भी बिल्कुल एक ही है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर है और एक हार्ड। योगी जी का निर्णय भी वही होता है जो मोदी जी का निर्णय होता है, लेकिन मोदी जी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से काम करते हैं और योगी जी तुरंत का तुरंत डिसीजन लेकर उस पर काम करते हैं। इन दोनों में इतना ही फर्क है जैसे कि नरेंद्र मोदी और योगी जी के अंदर है, क्योंकि दोनों ही हार्ड और सॉफ्ट कॉर्नर के विचारों में तब्दीली है। बाकी जो इनका मिशन है वो दोनों का एक ही है। कभी कभी योगी जी हार्ड डिसीजन ले लेते हैं जिस कारण से वो निर्णय करने में देरी नहीं करते, और यही फर्क है नरेंद्र मोदी और योगी जी में कि एक सॉफ्ट है तो एक हार्ड, लेकिन देश के प्रति दोनों की विचारधाराएं एक है। शांति प्रिय लोग मोदी जी से इस्तीफा मांग रहे हैं और एक दिन आकर मोदी जी आपसी समर्थन से अपना इस्तीफा दे दें और अगले दिन सत्ता पर योगी जी आरूढ़ हो जाए, तो मोदी जी के उतरने के बाद इन सेकुलर पार्टियों में खुशी तो होगी, लेकिन जैसे ही योगी जी अपने डिसीजन इन लोगों के सामने रखेंगे तो ये मोदी जी से भी ज्यादा योगी जी से नफरत करने लगेंगे। कि अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी अपना इस्तीफा देंगे और प्रधानमंत्री के पद पर योगी जी बैठ जाएंगे, और जब योगी जी अपना डिसीजन लेंगे तो सारे सेकुलरवादी और देश विरोधी आज मोदी को लेकर रो रहे हैं, कल आने वाले समय में फिर वो योगी का नाम जपते फिरेंगे, क्योंकि योगी जी का साफ डिसीजन है अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले देश से देश जितनी भी गंदगी है उसको वो बाहर निकालेंगे और फिर अपने पड़ोसी दुश्मनों को सही करने के लिए वो अच्छी तरह से सक्षम है और वो अपना डिसीजन लेने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेंगे। ये सब उसी तरह से होगा जैसे कि नेतन्याहू के उतरते ही बेडिट ने कैडे डिसीजन लिए और आज ये बेडिट की बड़ाई करने वाले बेडिट से त्राहिमाम मांग रहे हैं। आज भारत और इजराइल की राजनीति सिर्फ एक ही मुद्दे की है और दोनों के डिसीजन भी एक ही है, और जैसे नेतन्याहू और बेडिट के विचारधारा थी ऐसे ही आज भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आदित्य योगी नाथ जी की है। जैसे नेतन्याहू की कदकाठी और सफेद बाल मोदी जी से मिलते हैं, उसी तरह से बेडिट भी नेतन्याहू से छोटे हैं और योगी जी से उनकी विचारधारा मिलती है। तो सारे चाटुकार पत्रकार और लुटियन गैंग और सारे विपक्षी सेकुलर पार्टियों को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और अपने शब्दों को याद रखना कि अगर हम सत्ता में आए तो रोहिंग्यों को भारत की मान्यता देंगे और कश्मीर पाकिस्तान को दे देंगे। अगर योगी जी प्रधानमंत्री बने तो शायद तुम लोगों को ही पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट पे बैठते ही योगी जी का पहला मिशन होगा रोहिंग्यों को भगाओ, और अगर कोई उनकी सपोर्ट में आता है तो वो उनको भगाने में देर नहीं करेंगे। और अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की हरकत की योगी जी के राज में तो वो हमला करने में भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए योगी जी की ऐसी विचारधारा है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।